जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। शब्द त्रिशा सरगहा। कुंभकर्ण को देख वानरसेना का पलायन और अंगद का उन्हें रोकना। सा लंघित्वा प्रकारम गिरी कुटोपमो महान निर्ययो नगरा तृण कुंभकर्णो महाबलः। पर्वत के समान विशाल ढील ढोल वाला महावीर कुंभकर्ण लंका के परकोटे की दीवार को लांघ बड़ी शीघ्रता से लंका से बाहर निकला। तमवध्यम मघवता यमेन वरुणेन वा प्रेक्ष्य भीमा शमायांतम वानरा विप्र दुध्रुवः। इंद्र यम और वरुण से भी अवध्य भयंकर नेत्रों वाले कुंभकर्ण को आते देख वानर लोग भागने लगे। विद्रुताम वहिनी दृष्टद्वा वर्धमानम च राक्षसम सविस्मयमिदं रामो विभीषण मुवाच। विशाल शरीरधारी कुंभकर्ण को और अपनी भागती हुई सेना को देख श्रीराम अत्यंत विस्मित होते हुए विभीषण से बोले, कोसो पर्वत शंकाशः किरीटी हरिलोचनः लंकाया दृश्यते वीर सविधुये दिव तोयदः। पर्वत के समान ढील ढोल वाला मुकुटधारी पीले नेत्रों वाला और दामिनी युक्त मेघ की भांति लंका का यह कौन सा वीर दिखाई पड़ रहा है। सा पृष्ठो राजपुत्रेण रामेणा क्लिष्ट कर्मणः विभीषणो महाप्राज्ञः काकुतस्थ मिदं ब्रवीत। जब अक्लिष्ट कर्मा राजकुमार श्रीराम ने विभीषण से इस प्रकार पूछा तब महाबुद्धिमान विभीषण ने श्रीराम से कहा, येन वेव स्वतो युद्धे वाश्वस्य पराजितः शेष विश्ववशः पुत्रः कुंभकर्णः प्रतापवान। जिसने युद्ध में यमराज और इंद्र को भी पराजित कर दिया, यह वही विश्रवा मुनि का पुत्र प्रतापी कुंभकर्ण है। किरीटिनम महाकाय कश्चना अंगद भूषणम प्रेक्ष्य भीमा शमायांतम वानरा विप्र दुध्रुवः। उधर तो श्रीराम और विभीषण में ये बातें हो रही थी, इधर उस मुकुटधारी विशालकाय स्वर्ण के बाजूबंद पहने भयंकर नेत्रों वाले कुंभकर्ण को अपनी और आते देख वानरों की वह विशाल सेना भाग खड़ी हुई। तातस्तु विप्र द्रुतान दृष्टद्वा वाली पुत्रो अंगदो ब्रवीत नल नीलम गवाक्षम च कुमुदम च महाबलम। वानरों को भागते देख बालीपुत्र अंगद ने नल नील गवाक्ष और महाबलवान कुमुद से कहा, आत्मान मत्र विस्मृत्य वीर्याण्य भिजनानी च क गच्छतः भयत्रस्तः प्राकृता हरियो यथा। हे वानरों, तुम लोग अपने पराक्रम को और अपने उच्च कुलों को भूलकर तथा भयभीत हो साधारण वानरों की तरह कहाँ भागे जा रहे हो। साधु सौम्य निर्वर्त ध्वम किम प्राणानाम परिरक्ष्यथ नालम युद्धाय वे रक्षो महतीयम विभीषिका। हे सौम्य स्वभाव वालों, वाह वाह, लौटो लौटो, क्या तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो? अरे यह कोई लड़ने वाला राक्षस थोड़े ही है, यह तो तुम लोगों को डराने के लिए एक बनावटी पुरुष खड़ा किया गया है। स्थानम सर्वे निर्वर्तध्वम किम प्राणानम परीक्षत निरायुधानम द्रवता मसंगति पौरुषः दद्दारा हुप्श शिष्यन्ति सा वे धातुस्तु जीविनाम कलेषु जाता सर्वे स्मः विस्तीर्णेषु महतिषु च। इस प्रकार भागकर अपने प्राण बचाने से क्या लाभ? आप सब अपनी अपनी जगह लौट जाओ। हे प्रतिम गतिवान पुरुषार्थ युक्त वानरों, तुम यदि अपने हथियारों को फेंककर और रणक्षेत्र से भागकर अपने प्राण बचाओगे तो तुम्हारी स्त्रियां तुम्हारी इस कायरता पर हंसेंगी और उनका वह हंसना ही तुम्हारे लिए मरने के समान होगा। फिर तुम लोग तो उच्च और कीर्तियुक्त कुलों में उत्पन्न हुए हो। गच्छत भयत्रस्ता हर्यः प्राकृता यथा अनार्या खलु यभदितास्त्य कत्वा वीर प्रधावत। हे वानरों, तुम भयभीत हो साधारण वानरों की भांति कहाँ भागे जाते हो?
तुम लोग अपने विपुल पराक्रम को भूलकर भयभीत हो गए हो, अतः तुम निश्चय ही अनार्य हो। विकथ नानी वो यानी तदा वे जन संसदी तानी वा क्व नु यातानी सोदग्राणी महंती चा। लोगों के सामने उस समय तुमने अपनी उग्रता दिखाते हुए जो बड़ी बड़ी ढींगे हाँकी थी, वे सब इस समय कहाँ चली गईं? भीरु प्रवादा श्रूयन्ते यस्तु जीविति धिक्कृतः मार्ग सत्पुरुष पैर जुष्टः सेव्यताम त्यज्यताम भयम। युद्ध में कायर योद्धा की बड़ी निंदा सुनी जाती है। जो वीर युद्ध क्षेत्र से भागकर अपने प्राण बचाता है, उसके जीने को धिक्कार है। अतः तुम लोग भय त्याग कर उस मार्ग का अनुसरण करो जिसका शूर लोग अनुसरण करते हैं। शया महेत निहता पृथिव्या मल्प जीविता दुष्प्रभम ब्रह्मलोकम वा प्राप्नुमो युधि सूदितः। यदि हम लोगों ने भागकर अपने प्राण बचाए तो कितने दिन को, जीवन तो थोड़े ही दिनों का है। यदि हम युद्ध में मारे गए तो हमें उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी जो हर एक को मिलना दुर्लभ है। ना कुंभकर्णः काकुत्स्थं दृष्टवा जीवन गमिष्यति दीप्यमान विमासाद्य पतंगोज्वलनम यथा। श्री राम की दृष्टि के सामने पड़ यह कुंभकर्ण उसी प्रकार जीता हुआ नहीं लौटेगा जैसे जलती हुई आग को देखकर पतंग वापस नहीं लौटता, अपितु जलकर समाप्त हो जाता है। पाल्यनेन चोदिष्टः प्राणान रक्षामहे वयम एकेन बहवो भग्रह यशो नाशम गमिष्यति। यदि हम लोगों ने भागकर प्राण बचाए तो लोग कहेंगे कि अकेले कुंभकर्ण ने बहुत से बलवानों को भगा दिया, इससे कीर्ति पर धब्बा लग जाएगा। ते निर्वृता महाकाया श्रुत्वा अंगद वच तस्तता नैष्टिकी बुद्धि मासाद्य सर्वे संग्राम कांडशिणः। अंगद के इन उत्साहपूर्ण वचनों को सुनकर वे विशाल शरीरधारी वानर लौट आए और विजय प्राप्त करेंगे अथवा अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लड़ने की अभिलाषा करने लगे। प्रयाताशगतः हर्षः मरणे कृत निश्चयः चक्रु शुतुमूलम युद्ध वानरास्त्यक्त जीवितः। वे सब वानर अपने प्राणों को हथेली पर रख प्रसन्न होते हुए आगे बढ़े और अपने जीवन की आशा त्याग कर घोर युद्ध करने लगे। सा कुंभकर्ण सक्रुद्धो गद मुद्धम्य वीर्यवान अर्दयन सुमहाकाये समान्ताद्य क्षिप्र द्रिपून। उधर बलवान एवं विशाल काय कुंभकर्ण भी अत्यंत क्रुद्ध हो और हाथ में गदा उठाकर शत्रुओं को मारकर चितराने लगा।